चलो आज फलस्तीन की बात करें, जिसमें खंजर छुपा के रखते हैं, क्यों ना उस आस्तीन की बात करें। कल मैंने एक फलस्तीनी बच्ची देखी जो घर के मलबे के ढेर पर बैठी खाली और वीरान आंखों से कुछ फरियाद कर रही थी। किसी ने उससे पूछा कि तुम यहाँ अकेली मलबे के ढेर पर क्या कर रही हो। उसने कहा कि ये मलबे का ढेर नहीं है, ये कब्रिस्तान है। इसी ढेर के नीचे मेरी माँ दफन है, जिसने 20 दिन से कुछ नहीं खाया था। मेरे सर का साया मेरा बाप दफन है, जो मेरी माँ को मरता देखकर बर्दाश्त न कर सका और मर गया। फिर अचानक बहुत शोर उठा, गोलाबारी हुई। मैं भागकर बाहर आई तो गोला बारूद सीधा मेरे घर पर लगा। मेरी 2 बहनें और एक भाई भी इसी मलबे में दब गए हैं। मैं इस मलबे के ढेर पे बैठी उन गोली चलाने वालों का शुक्रिया अदा कर रही हूँ, क्योंकि मुझसे मेरे माँ बाप और बहन भाइयों की भूख नहीं देखी जा रही थी। मैं बार बार एक ही सवाल करती हूँ कि मैं जिंदा क्यों हूँ। मैं खुदकुशी करना नहीं चाहती, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और खुदकुशी हराम है। मैं आज भी भूखी हूँ और मुझे यकीन है कि ये भूख बहुत जल्द मुझे मेरे माँ बाप और बहन भाइयों के पास ले जाएगी। आपको पता है, मैंने आज तक किसी को आवाज नहीं दी, क्योंकि मैं जानती हूँ कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं आएगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि मेरा दुश्मन मुझे यहाँ अकेला देखकर जरूर गोली से उड़ा देगा, या मुझे इस मलबे के ढेर पर बैठा अकेला देखकर वो दरिंदा मुझे यहाँ से ले जाएगा और फिर उसका जैसा दिल चाहे वो मेरी इज्जत को तार तार करे। मैं उससे पहले ही अपनी माँ की आगोश में चली जाना चाहती हूँ। आपको पता है, जब इस घर में मैं, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई रहते थे तो हम बहुत डरते थे, गोली से, बारूद से, दुश्मनों के हमलों से, भूखा रहने से। लेकिन आज मुझे कोई डर नहीं है। मैं इस मलबे के ढेर पे बैठी अपनों की लाशों की हिफाजत कर रही हूँ, ताकि कोई कुत्ता या बिल्ली उनको नोच कर खा ना जाए। जब तक कोई आकर मेरे खानदान को दफन नहीं कर देता, मैं यहीं बैठी रहूंगी। हाँ, वो देखो, उस बड़े एक पत्थर के नीचे वो एक बोतल नजर आ रही है ना, वो मेरे छोटे भाई का फीडर है। मैं उसको निकाल तो नहीं पाऊंगी, लेकिन उसे देख देख कर खुश हो रही हूँ, क्योंकि इसको देखकर मेरा छोटा भाई हर वक्त रोता रहता था और आज वो अब्दी नींद सो गया है। इस बोतल में भरने के लिए हमारे पास दूध नहीं था। दूध तो क्या, हमारे पास पानी भी नहीं था। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि अगर मैं मर गई तो प्लीज इससे पहले कि कोई जानवर मुझे नोच कर खा जाए, मुझे दफना दीजिएगा। प्लीज, मैं मुसलमान बच्ची हूं, मुझे वैसे ही दफनाइएगा जैसे मुसलमानों को दफनाने का हुक्म है।